क्या आपने कभी सुना है कि एक स्टूडेंट का अमेरिका के एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बावजूद भी उसका स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट कर दिया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज जैसी बड़ी और रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस होने के बावजूद भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। जी हाँ, ये हुआ है एक इंडियन स्टूडेंट के साथ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। 27 मई को एक इंडियन स्टूडेंट ने वीजा इंटरव्यू दिया। काउंसलर ऑफिस में बस एक ही सवाल पूछा गया, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाई टू एंड व्हाट ऑल डिड यू गेट? स्टूडेंट ने इसका जवाब देते हुए बोला 4 यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अप्लाई किया था और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से एडमिशन मिला। कोई और सवाल उस दौरान नहीं किया गया, ना ही कोई और फॉलोअप उनको मिला और फिर उनका वीजा बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। और ये सब कुछ, ये डिसीजन सुनने के बाद इंडियन स्टूडेंट्स भी हैरानी में पड़ गया कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। यूएस वीजा प्रोसेस तो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी और बिना पूछताछ के रिजेक्शन बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा आखिर क्यों किया गया है। वीजा ऑफिसर सिर्फ यूनिवर्सिटी रैंकिंग ही नहीं देखते, वो आपके होम कंट्री के टाइज, फाइनेंशियल स्टेटस और ओवरऑल प्रोफाइल को भी जज करते हैं। शायद इस केस में यही वजह रही होगी। ये मामला तब सामने आया है जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू को टेम्पररी पॉज कर दिया है। ये कदम एप्लीकेंट्स की सोशल मीडिया एक्टिविटीज और बैकग्राउंड की ज्यादा जांच के लिए उठाया गया है और इस पूरी पॉलिसी के चेंज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब और भी ज्यादा कठिनाइयां आ सकती हैं वीजा मिलने में। इंटरनेट पे ऐसे में बहस बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक यूजर ने इस पूरे केस को देखने के बाद रिएक्शन देते हुए लिखा, UMNTC एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, 4 में से एक ऑफर मिलना आम बात है, खास तौर पर जब बाकी एप्लीकेशंस MIT, कॉलटेक जैसे टफ यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे में कुछ और यूजर्स ने लिखा, मल्टीपल एडमिशन से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, अगर सिर्फ एक ही एडमिशन मिला है तो ऑफिसर सोच सकता है कि आप डेस्परेशन में हो, यानी कि आपको यूएस जाने की जल्दी है। और ऐसे में कई लोगों का ये भी मानना है कि फैमिली कनेक्शन से ये रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि फैमिली से जुड़ा कोई उनको मुद्दा लगा हो जिसके चलते उनका वीजा शायद रिजेक्ट हो गया। रीजन तो आखिर किसी को नहीं पता चल पाया, लेकिन इस पूरे केस को देखने के बाद लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि शायद किन किन रीजन से इस इंडियन स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हो गया है। ऐसे में बहस लगातार इंटरनेट पर तेज है और ऐसे में क्यों वीजा रिजेक्ट हुआ, फिलहाल इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन सिर्फ कोविड या पॉलिसी चेंजेस की वजह से है, या फिर इसका कोई और रीजन हो सकता है, या यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब और भी ज्यादा पहले से सख्त हो गया है? फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।